हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा बाय विक्रम। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले समय उन्होंने मुझे पूछा है कि अगर फॉलोइंग इक्वेशंस के रूट पॉसिबल हैं, पॉसिबल की मतलब बात आ गई तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम पहले फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम सम को सॉल्व करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन दी है तो मुझे पता है कि ए यहाँ पे कितना आ गया मेरा 2, बी कितना आ गया -3, सी कितना आ गया 5, ठीक है। वी नो दैट कि डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र -3 का स्क्र -4ac, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आ गया मेरा -31, क्योंकि 40 बड़ा है, माइनस का निकला तो माइनस का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आ गया मेरा -31। तो डी क्या आया मेरा? डी आया लेस देन 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर डी लेस देन 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब भी मेरे इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं तो हम सम को आगे नहीं निकालते, सम यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए सेकंड सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट मुझे दे रखी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ए बी सी मेरा ये आ गया। तो मुझे पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है? -b² - 4ac। तो चलिए बी की वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से, -4ac। 4 4 जा 16, 16 3 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 16 3 जा हो जाएगा मेरा 48। और यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस करके आ गया मेरा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। इससे मुझे ये पता चल गया। तो मुझे पता है जब रूट्स इक्वल आएंगे और रियल आएंगे तो वो रूट्स कौन से होंगे? वी नो दैट व्हेन d equal to 0 then roots are given by, किससे मिलते हैं मुझे रूट्स? x इक्वल टू -b/2a एंड -b/2a। क्योंकि +-4ac b² - 4ac वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, वो खत्म हो गई। तो बाकी मेरे रूट्स ये बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इनकी वैल्यू। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है मेरी 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से मेरा a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -6 एंड c आ जाएगा 3, ठीक है। तो मुझे पता है कि d की वैल्यू कितनी होती है। फिर से वही स्टेप करेंगे हम। वी नो दैट d = b² - 4ac। b कितना है मेरा? -6 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। b कितना है मेरा? -6 का स्क्वायर आ गया 4ac। 6 6 जा आ जाएगा मेरा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आ गया 12। d मेरा आ गया जी ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स क्या आते हैं? रूट्स आते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो क्या आ जाएगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स मेरे आ गए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो चलिए रूट्स निकालते हैं। टू फाइंड रूट्स, वी नो दैट कि x की वैल्यू कितनी होती है? -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे -b
बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू है -6, -1 ये आ गया और एक बी की वैल्यू को आ गया, तो प्लस माइनस आ गया 12, यहाँ पे नीचे आ गया 2 इंटू ए कितना है मेरा, ए मेरा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये चीज, माइनस एंड माइनस मेरा हो गया +6 और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस √12, नीचे आ गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। x या तो होगा प्लस में या फिर होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन चल रहे हैं तो हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। 6 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है, √12 के प्राइम फैक्टर बनी, 2 बाहर आ गया, √3 क्या हुआ, √ के बीच ही रह गया। तो यहाँ पे मेरा आ गया 6 माइनस 2 √3/4, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 कॉमन, इनमें से यहाँ पे आ गया 3 प्लस √3/4 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 कॉमन 3 माइनस √3/4, तो ये लीजिए जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी क्या रहा मेरा 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे बन गया है 3 प्लस √3/2 3 माइनस √3/2, ठीक है। चलिए सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम की स्टेटमेंट मुझे दो सम दे रखे हैं, दो पार्ट्स, कहते हैं कि इसमें k की ऐसी वैल्यू पता करो जिसके लिए रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स आएं, k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा d, और d के लिए मुझे क्या चाहिए, d के लिए चाहिए मुझे ABC की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो d किसके बराबर होता है जी, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू आ गई k और a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, k² माइनस 4 2 या 8 एंड 8 आ गया 24। नाउ फॉर इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल करनी है मुझे तो मुझे क्या कंडीशन चाहिए होती है, मुझे चाहिए होता है d = 0, d = 0 कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा k² माइनस 24 = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24 उस साइड पे जाएगा और ये हो गया प्लस माइनस √24, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं 24 के करूंगा अंदर प्राइम फैक्टर, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर 2 का बना, 2 आ गया बाहर और यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना तो ये रह गया अंदर, तो मेरा आंसर आ गया +-2 √6। अगर k की वैल्यू यहाँ पे +-2 √6 हम पुट कर दें तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कहते हैं कि कोई खेत लगा लो, कोई बाग लगा लो, कोई गार्डन लगा लो, कहते हैं कि उसका डायमेंशन मुझे उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है डायमेंशन की, कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल है और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये चीज़ संभव है कि नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन बनानी है, जैसे कि स्टेटमेंट सम में हम पिछली बार करते थे, लेकिन जो संभव शब्द दिया है ना उन्होंने, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के लिए d फाइंड करना पड़ेगा मुझे। अगर d > 0 आए या = 0 आए तो मैं बोलूँगा संभव है, अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा संभव नहीं है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि किसी बाग की लंबाई, किसी गार्डन, किसी खेत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से डबल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा, लेट ब्रेड्थ ऑफ गार्डन = x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी,
लेंथ ऑफ गार्डन हो जाएगी मेरी 2x मीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेंथ डबल है। ठीक है, तो एरिया कितना है मेरा, एरिया मुझे दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अभी ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को इक्वल कर देता हूं। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे 2x, और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे केवल x। तो ये आ गया मेरा 800, तो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है मेरे पास, x वाली टर्म नहीं है, तो जब मैं ABC निकालूंगा, सॉरी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 800 में से 2 कॉमन गया तो अंदर आ गया 400, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है मेरे पास, अगर x वाली टर्म नहीं है तो मेरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू है -400। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। We know that d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 थी, 4 की वैल्यू 4 ही है, 1 की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा बच्चे d आ गया है 1600। ठीक है, d आ गया मेरा 1600, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, आगे 2 0 आ गए, 1600 आ गया मेरा d। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, d आ गया मेरा ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि क्या ये रेक्टेंगुलर गार्डन पॉसिबल भी है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉसिबल है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। वी नो दैट x इक्वल टू क्या वैल्यू होती है जी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया मेरा 1600 अपॉन 2 इंटू 1। ये लीजिए जी, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1600 का, जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो वो आ गया मेरा 4 एंड 0 अपॉन 2। तो देखिए एक बार प्लस का आ गया 40.2 और एक बार आ गया माइनस का 40.2। ठीक है, तो ये तो मेरा हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों होगा, रिजेक्ट इसलिए होगा कि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं। तो यहाँ पे आ गया 20, x की वैल्यू आ गई जी 20, तो मेरी आ गई ब्रेड्थ ऑफ गार्डन। ब्रेड्थ ऑफ गार्डन कितनी आ गई मेरी 20 मीटर, और लेंथ कितनी आएगी जी, लेंथ इससे डबल है, तो क्या आएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये लीजिए ब्रेड्थ आ गई 20, लेंथ आ गई 40, दोनों को मल्टीप्लाई करो 800 आ जाता है, मतलब एरिया ऑफ द गार्डन इज 800। सो इसीलिए ये गार्डन की लेंथ एंड ब्रेड्थ पॉसिबल थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट समय उन्होंने मुझे बोला है कि कोई दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, उनका जो सम है वो है 20। ओके, तो अगर 4 साल पहले उनकी उम्र जो है, दोनों की उम्र ले ली हमने कि दोनों 4 साल पहले की उम्र,
तो दोनों की उम्र को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 48। तो कहते हैं ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। तो फिर से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी पड़ेगी, फिर हम डी फाइंड करेंगे। डी अगर ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया हम बोलेंगे पॉसिबल है, और अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। चलिए सम को शुरू करते हैं। प्रेजेंट एज मैंने मान ली x ईयर फर्स्ट फ्रेंड की, सेकंड फ्रेंड की आ गई 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है। 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल कम, मतलब मैंने माइनस कर दिया। सेकंड की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल कम, मैंने 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस कर दिया, 20 से 4 निकले 16 आ गया, और एक्स वैसे का वैसे आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है कि 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 था। मैंने वही किया, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों की उम्र जो निकाली थी मैंने 4 साल पहले की, उनका प्रोडक्ट कर दिया। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे आ गया मेरा तो ये लीजिए सोल्व करके मेरी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ए बी सी फाइंड करूंगा और डी फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ए आ गया जी 1, बी आ गया -20 एंड सी आ गया मेरा 112। चलिए फाइंड करते हैं डी। डी कितना होता है मेरा, डी कितना होता है मेरा b² -4ac। बी कितना है मेरा यहाँ पे -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112। 20 का स्क्वायर आ गया मेरा 400 और यहाँ पे आ गया 448। तो यहाँ पे माइनस किया तो आ गया -48। डी मेरा आ गया लेस देन 0, ठीक है। डी मेरा कितना आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब के रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो मेरा सम हो जाता है यहीं पे खत्म। क्यों, क्योंकि रूट्स निकलेंगे ही नहीं, रूट्स नहीं निकलेंगे तो उनकी एज नहीं आएगी। फिफ्थ सम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मुझे, उसमें दिया है कि एक पार्क है, उसका सरकमफ्रेंस है मेरा 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर। जो मुझे दिया था वो मैंने लिख लिया। कहते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मुझे लेंथ भी नहीं दी, ब्रेड्थ भी नहीं दी, लेकिन मुझे सरकमफ्रेंस दी है। तो मैं क्या करूंगा, लेट लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ क्या आ गई x मीटर, और ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ पार्क। देखिए मुझे पता है कि पार्क का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एक्स लेंथ हो गई, वाई जो है वो ब्रेड्थ हो गई। तो क्या आएगा, ये मेरा कितना है 80 मीटर, 2 इधर गया डिवाइड हो गया तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, ब्रेड्थ की। लेंथ तो मैं मान चुका हूँ ना, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। तो ऐसे मैंने ये चीज निकाली है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना किसी ने देखे। तो चलिए आगे सम शुरू करते हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस एक्स। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। वी नो दैट, देखिए ये भी एरिया आया और ये भी एरिया मुझे दे रखा है। मैं दोनों को क्या करता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू
और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, वी नो दैट, मुझे क्या मिला यहाँ पे कि d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। d मेरा आ जाएगा b² यानी कि -40 का स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा 4 × 1 × 400 ac। ठीक है, 40 का स्क्वायर किया तो आ गया 1600, 4 4 क्या 16 और साथ में आ गए 2 0, तो माइनस किया तो आ गया 0। अभी d मेरा आ चुका है 0, अगर d 0 आए या 0 से ज्यादा आए तो रूट्स क्या होते हैं, पॉसिबल। ठीक है, तो d = 0 आया तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर, यहाँ पे हम शब्द चेंज कर देंगे पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे बोला है कि पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पॉसिबल लिखा यहाँ पे शब्द। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन। ठीक है, वी नो दैट कि x की वैल्यू उसके बराबर होती है जी -b ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे -b/2a बच जाएगा मेरा, क्योंकि ये टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की है, ये 0 आता है। तो यहाँ पे मेरा आता है x = ये फॉर्मूले का और -b की वैल्यू 40/2 × a। ठीक है, 2 × 1, a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 1। ओके, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2 काट के आ गया 20 मीटर। ओके, तो मेरी आ गई यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ द गार्ड, लेंथ ऑफ द पार्क आ गई 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क कितनी मानी थी मैंने, x, और x की वैल्यू आई 20 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ द पार्क कितनी थी, 40 - x, मतलब 40 - 20 = 20 मीटर। तो ये मेरा गया आंसर। इसी के साथ हमारी ये 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।